नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण करने से पहले मैं आप लोगों को आज निफ्टी आईटी, फार्मा, मेटल का एनालिसिस करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कल और इंडियन मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है। रिकवरी बनेगा या फिर से फॉल देखने को मिलेगा। मेजर बड़े इंडेक्स जो होते हैं, अगर आप एक बार उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा डायरेक्शन का काम करता है। याद रखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको इंडाइसिस क्या इशारा करता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, इस बात को याद रखिए। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले निफ्टी का आईटी इंडेक्स, 4 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे यहाँ पर हम लोग। और अब आप देखिए कि निफ्टी का आईटी क्या बता रहा है। ये मैंने जूम कर दिया है थोड़ा सा। जूम करने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है। ऊपर आप देख रहे हैं ये विक्स कितना बड़ा लगा हुआ है ना, बड़ा विक्स लगा हुआ है। और ऊपर से प्रेशर, ये विक्स ऊपर ऊपर से अगर नीचे की तरफ बना है तो ये ऊपर से प्रेशर बताता है। ठीक है, प्रेशर। और ओपनिंग प्राइस जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास में होता है। इसका मतलब ये कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, डर वाला कंफ्यूजन। ऊपर से नीचे आया और ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के आसपास में आ गया, इसका मतलब डर है ऊपर में और कंफ्यूजन भी है। इसलिए जहां से चला था वहीं पे आ गया। आप देखिए, मैं यहाँ पे अगर माउस को ले जाता हूँ कर्सर को, तो आप इस जगह पे प्राइस बदलता हुआ देखेंगे। ओपनिंग प्राइस है 38,565 का, और क्लोजिंग प्राइस है 38,624 का। तो 35 पॉइंट इधर पकड़े और 25 पॉइंट इधर, 35-25 हो गया, लगभग 60 पॉइंट। 60 पॉइंट ऊपर से सिर्फ इसने अपने आप को कवर किया है, माने ओपनिंग और क्लोजिंग में 60 पॉइंट का डिफरेंस रखा है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं रखा है। लेकिन अगर आप हाई प्राइस देखते हैं तो 39,395 का हाई लगाया था, लेकिन क्लोजिंग 38,624 पे किया, यानी कि सारा गेन खत्म कर दिया, सारा गेन इसने माइनस कर दिया। 39,395, तो 395 तो इधर गया और 300 इधर, 700 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया ये, है ना। तो अब ये क्या बता रहा है कि आईटी बता रहा है कंफ्यूजन का मामला। हम लोग इस तरह से नोट करते जाएंगे कि आईटी, एक इंडेक्स हमने देखा, आईटी इंडेक्स देखा, आईटी इंडेक्स हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गया, एक इंडेक्स ये बता रहा है। अब चलते हैं दूसरा इंडेक्स की तरफ में। तो दूसरा इंडेक्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो समझते हैं। चलिए हम लोग दूसरा इंडेक्स पर आते हैं और आते हैं मेटल पे, निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल। अब निफ्टी मेटल का ये आपके सामने में लग गया है कैंडल। इसने भी आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो हाई लगाया है 9448 का, और क्लोजिंग किया है 9304 पर। मेरे ख्याल में ये गलत दिखा रहा है, ये यहाँ 9086 पर हाई लगाया है, क्लोजिंग 8888 का किया है। यानी इसने भी ऊपर से प्रेशर दिखाया है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है। ओपनिंग है 8955 8955 का, क्लोजिंग किया 8888 पर। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है। 60 पॉइंट सिर्फ आईटी में था, इसमें आपको डिफरेंस दे रहा है लगभग लगभग इधर समझिए 200 पॉइंट के आसपास का आ रहा है, 900, हाँ 150 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको, आप ये कह सकते हैं कि इसने थोड़ा ताकत, थोड़ा ताकत, रिकवरी, थोड़ा रिकवरी कोशिश करने का किया, और थोड़ा होल्ड करने का भी कोशिश किया। हालांकि सफल तो ये भी नहीं हो पाया। तो रिकवरी प्लस होल्ड, हम इसको एक पॉजिटिव साइन मान के चलेंगे। हम क्या मान के चलेंगे? पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव आईटी को भी मान सकते थे। क्यों? क्योंकि आईटी ने भी अपना कल का जो लो प्राइस है, आप देखिए वापस से लेकर आता हूं आपके सामने में, कल का जो प्राइस है उसके नीचे वो गया नहीं। कल का ओपनिंग प्राइस जो हुआ था इसका 38,822 का, और आज का क्लोजिंग है 38,624 का, और कल के क्लोजिंग से ऊपर है। आज का जो क्लोजिंग है कल के क्लोजिंग से ऊपर किया, तो ये पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर कंफ्यूज में है। लेकिन मेटल, मेटल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है मेटल। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि भाई मेटल जो है थोड़ा, ज्यादा तो नहीं लेकिन
होल्ड करने का कोशिश किया है, प्लस रिकवरी, ठीक है, प्लस रिकवरी। अब आगे आते हैं फार्मा, निफ्टी फार्मा। इसके बाद एफएमसीजी देखेंगे, निफ्टी फार्मा। तो देखिए निफ्टी फार्मा भी क्या बता रहा है, निफ्टी फार्मा में भी ऊपर से प्रेशर है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि कल आज जो है कोई भी इंडेक्स कल के लो के नीचे नहीं जाने का कोशिश किया है ना, कल के लो के नीचे जाने का कोशिश नहीं किया है, यानी कल का लो जो लो प्राइस है वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना के ये लोग रखे हुआ है। तो पार्टिकुलर अगर हम बैंक निफ्टी को छोड़ दें और निफ्टी को छोड़ दें तो बाकी इंडेक्स हमें होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, अपने लो प्राइस प्रीवियस लो के नीचे नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या था, मेटल के बाद था आपका आईटी मेटल, वो हो गया फार्मा ना, फार्मा था, फार्मा। ये सब क्या दिखाने की कोशिश करा है, अपने आप को होल्ड करने का कोशिश किया। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे ध्यान से एफएमसीजी सेक्टर को, निफ्टी एफएमसीजी, ये देखें तो इसने गैप अप ओपनिंग करने के बाद होल्ड भी किया है बहुत अच्छे तरीके से, इसको देखने को हालांकि ऊपर से परेशानी है, ऊपर से प्रेशर है, लेकिन इसने भी होल्ड करने की कोशिश किया। तो ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल आईटी वाला फीलिंग देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफएमसीजी में भी कि ये भी कंफ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है, दोनों सेम जैसा लग रहा था। अब दो कंफ्यूजन है और दो होल्ड किया हुआ है, बराबरी का मुकाबला चल रहा है। लेकिन अगर आप होल्ड में देखें तो एक पॉजिटिव मूवमेंट ये बोल रहा है कि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, क्लियर। और जो कंफ्यूज है वो भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे भी ये चीज पॉजिटिव आप मान के चलेंगे। तो एक चांस है कि कल आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, एक चांस है कि कल एक रिकवरी का अटेम्प्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000-2000 पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन एक रिकवरी का, हालांकि आज भी रिकवरी का चांस किया था लेकिन ऊपर से सब खत्म कर दिया, तो कल रिकवरी का अटेम्प्ट करेगा और हो सकता है ये होल्ड भी कर ले, एक अच्छे लेवल के पास में बाजार को पकड़ के भी रख ले, उसको गिरने ना दे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सारे इंडेक्स जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक रिकवरी का चांस कल बन सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे अच्छे शेयर खरीदा होगा, जो गिरावट में आपको अभी मौका मिला था आपने जरूर खरीदा होगा, और अब उसको पकड़ के रखिए, होल्ड करके रखिए जो भी स्टॉक्स को आपने इस गिरावट में खरीदा, और आने वाले समय में आपको मजा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। शेयर शिफ्टिंग, चलिए इस टॉपिक पे मैं फिर कभी बात वीडियो बनाऊंगा, शेयर शिफ्टिंग, सेक्टर शिफ्टिंग, है ना। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।